श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा श्री सीताराम भगवान के चरणारविंद मकरंद के रसास्वादन परायण पटु धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी समस्त महानुभावगण ममता वात्सल्य करुणा श्रद्धा भक्ति की साक्षात स्वरूप समस्त माताओं और बहनों, भगवान की असीम अनुकंपा से आपका यह श्री रामचरितमानस सत्संग समारोह ज्ञान यज्ञ आज अपने पंचम दिवस में प्रविष्ट हो चुका है और आप भगवान की दिव्य भव्य कलिमल नाशिनी मंगलकारिणी कथाओं का लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे श्रोता की तरह इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री राम पेर पांडे जी, उनके साथ में श्री देवी प्रसाद चतुर्वेदी जी और अन्य अन्य संभ्रांत जन इस धर्म पांडाल में समुपस्थित हो जाते हैं और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं। संगीत के द्वारा इस कार्यक्रम में चारुता और भव्यता लाने वाले हमारे समस्त कलाकार और पूरी श्री राम पांडे जी की टीम, श्री प्रकाश जी, श्री अजीत सिंह जी और इसको अधिकाधिक जनों तक पहुंचाने वाले हमारे के पांडे जी भूरी भाग हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा आप सब 3 बजे के बाद एक अच्छे श्रोता को गोस्वामी जी ने वक्ता से भी ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि वक्ता तो अपनी बात कहता है और हर वक्ता को अपनी बात अच्छी लगती। बोले निज कबीत के और लागन का, निज कबीत
प्रीत के लागन नीता। सरस हो अथवा अति फीका, सरस हो अथवा अति फीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी बात हर वक्ता को अच्छी लगती है, लेकिन उससे भी ऊंचा वो व्यक्ति है, वो समाज है कि जे पर भनीति और सुनत हर साई, जे पर भनीति सुनत हर साही। ते नरवर थो रही जग माही, ते नरवर थो रही जग माही, ते नरवर थो रही जग माही। अच्छा, वो लोग थोड़े हैं जो दूसरों की बात को सुन के हर्षित होते हैं, तो ज्यादातर लोग कैसे हैं? ज्यादातर लोग ऐसे हैं जैसे सरिता। सरिता अपने जल से बढ़ती है, अपने जल से घटती है। ये तो हो गए वक्ता, लेकिन श्रोता समुद्र के समान होता है। अनेकों वक्ताओं की बात को सुन करके वो आत्मसात किए बैठा रहता है। जैसे अनेकों नदियां समुद्र में जाती हैं और वो अपनी मर्यादा में रह के पूर्ण अनुभव करता है। बोले सरित समान लोके स्वसंपत वृद्धिशालिन, अन्ये तु सिंधु सदृशा परवृद्धि विवर्धिता। गोस्वामी जी ने इसी भाव को अपनी छोटी सी चौपाई में कैसे बांधा? का जग बहु नर और सरि सर सम भाई, जग बहु नर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ये तो हो गए वक्ता। अब श्रोता कैसे? सज्जन सकृत। सज्जन कम मिलते हैं, एकाध मिलते हैं। सज्जन सकृत और सिंधु सम कोई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देख पूर विधो बाढ़ जोई, देख पूर विधो बाढ़ जोई। वक्ता समुद्र के समान होता है, सरित के समान होता है, और श्रोता समुद्र के समान होता है। जैसे समुद्र पूर्ण चंद्रमा को देख करके बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे उठाता है, हर्षित होता है, वैसे ही वक्ताओं को सुनकर श्रोता समाज हर्षित होता है और भगवान की दिव्य कथा का आनंद लेता है। भगवान के अवतार की कथाएं आपने सुनी। जब त्रेता में भगवान का श्री रामावतार हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई। विराट योजना बनी भगवान के प्राकट्य की, और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भाई तुम्हारे ही कार्य से भगवान अवतार ले रहे हैं। आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं को संबोधित करके
जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूं नरवेश। आकाशवाणी सुन के सभी देवता हर्षित हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, देखो तुम्हारा कार्य करने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम लोग वानर बन करके, वो नर बन रहे हैं, तुम लोग वानर बन जाओ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही और शिव जी ने मिलकर रावण को वरदान दिया था, सुपर्ण यक्ष नागाना। भगवान मुझको सुपर्ण, गरुड़ इत्यादि जो महाबली पक्षी हैं, जो यक्ष हैं, जो नाग हैं, और देवतानां तथा असुरे, जो देवता हैं, जो बड़े बड़े असुर हैं, अबध्यत्वम तुमाम देहि नरई बानरई तथा। आपने कहा तो नर बानर को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये तृणभूता ही मानवा, मेरे लिए मनुष्य तिनके के समान है। और बंदर में कहा वो बुद्धि होगी कि वो हमको जीतेगा, सेना बनाएगा, संगठन करेगा, वो कैसे हमसे लड़ेगा। चलो छोड़ दिया दो लोगों को। हम काहू के अमर ही न मारे, हम काहू के मरई न मारे। वानर मनुज जात दोई बारे, वानर मनुज जाति दोई बारे। तो भगवान जब नर बन रहे हैं, तुम्हें लाग धरि हूं नरवेशा, तो आप सभी लोग उनकी सेना के लिए वानर बन जाओ। अब 33 कोटि देवता वानरों का रूप धरकर धरती पर आए, लेकिन भगवान का अवतार पहले हुआ। अभी देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिण, स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरि। महाबला पर्वत वृक्ष जोधिन, प्रतीक्षमाणा भगवंतमीश्वरम। ये देवता वानर का रूप धर धर के यतस्ततः उत्पन्न हुए। और महाबली, इतने बली पहाड़ों को उखाड़ लें, वृक्षों को उखाड़ लें और उसी से युद्ध करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता जब वानर बन के आए तो उनका स्वरूप कैसा था? बोले बनचर दे है और धरी क्षिति माए, बनचर दे है धरी क्षित माही। अतुलित बल प्रताप तिन माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। उनके अस्त्र क्या थे? गिरिपाद पनख आयुध वीरा, गिरिपाद पनख आयुध वीरा। हरि मार्ग चित वही रणधीरा, हरि मार्ग चित वही रणधीरा। सब भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने अवतार ले लिए। ब्रह्मा के अंश से जामवंत जी पैदा हुए। उनकी बुद्धि पे भगवान को इतना भरोसा था, उनको मंत्री बना दिया। और सूर्य के अंश से सुग्रीव हुए, इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुआ, अग्नि के अंश से नल हुए और त्वष्टा से नील हुए। 2 अश्विनी कुमारों से द्विविद और महेंद्र नाम के महाबली वानर उत्पन्न हुए। चंद्रमा के अंश से गंधमान और भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार हुए श्री हनुमान जी। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो।
हरवंश पुराण में भगवान शिव के समस्त रुद्रावतारों का वर्णन है। उसमें से 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हुए। और हनुमान जी जब अपनी मां अंजनी और पिता केसरी के यहाँ उत्पन्न हुए तो बड़े शरारती थे और थोड़े से हो गए 4 वर्ष के तो बगल में ऋषियों के आश्रम थे बड़े बड़े, उन आश्रमों में उछल कूद मचाते और उत्पात करते थे। एक बार भृगु और अंगिरा, बड़ा तेजस्वी वंश इन ऋषियों का होता है, इसी वंश के कुछ बुजुर्ग ऋषियों ने इनको देखा, वो ध्यान लगा रहे थे और ये बहुत ऊंचे फाटक को फांद कर उड़ते हुए आके उनकी गोदी में बैठ गए, उनका पैर छूने लगे। अब बाबा लोग चौंक जाएं तो उन्होंने इनको शाप दे दिया। कहा सुनो बालक, हम लोगों ने कितनी ऊंची 4 दीवारी कराई, कितना ऊंचा फाटक कराया, लेकिन तू कितना बलशाली है, धरती पे तो चलता ही है, वायुयान की तरह हवा में भी उड़ता है। अब हम कैसे सुरक्षा करें इस आश्रम की तुम्हारे उत्पात से? तो अब हम तुम्हें शाप देते हैं। और शाप के लिए हाथ में जल लिया और हनुमान जी के ऊपर छिड़क दिया। शाप क्या दिया? बाध्यसे यं क्षमाश्रित्य बलमशमान प्लवंगम। हे प्लवंगम, जिस अतुलित बल के मद से तू हमारी तपश्चर्या, ध्यान, पूजा इत्यादि में बाधा करता है, तद्दीर्घ कालम वेत्तासि नास्माकं शाप मोहित। हमारा शाप है कि तू उसे दीर्घ काल तक भूला रहे। अब ऋषियों का अन्य समूह जो था उसने ध्यान लगाए बानर है कौन, तो उनको लगा कि ये तो श्री राम काज के लिए अवतरित हुए, अब इनके बल पे पाबंदी लग गई तो श्री राम का काम कैसे होगा। तो उन्होंने शापानुग्रह किया। ऋषियों माफ कीजिएगा, आप लोगों ने विचार के शाप नहीं दिया। जैसे प्रताप भानु को शाप मिला ब्राह्मणों का, तो आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आपने विचार के शाप नहीं दिया, जल्दीबाजी में शाप दे दिया। तो कहा ये रामकाज के लिए अवतरित है, आपका शाप इस पे लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा, लेकिन जब कोई इसकी कीर्ति का स्मरण करा देगा कि ये किस काम के लिए अवतार लिए हैं, जग मंगल के लिए, सबके संकट मोचन के लिए, श्री राम कार्य के लिए, ऐसा कोई स्मरण करा देगा तो इनका बल बढ़ने लगेगा, फिर उसकी सीमा नहीं होगी। बोले स्मार्यते ते, उन्होंने शापानुग्रह किया। स्मार्यते ते यदा कीर्ति और तदाते वर्धते बलम। अब 5 साल के हनुमान जी थे, राहु को लाल लाल फल समझ के निकल गए और चंद्रमा को, और राहु उनका ग्रास करने के लिए मुंह फाड़े दौड़ा आ रहा था। वो परेशान हो गया, इन्होंने पहले ही उसको मुख का ग्रास बना लिया। वो शिकायत करता है सभी देवता, ये प्रकृति का विधान है, प्राकृतिक घटना में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। देवराज इंद्र समेत समस्त देवता आ गए और देवराज इंद्र से राहु ने कहा, महाराज इसी बच्चे ने चंद्रमा को, सूर्य को ग्रास बनाया है। कथा आप जानते हैं, बाल समय रवि भक्षली। अब तीनों लोगों में अंधकार छा गया है। इंद्र ने सोचा इसकी ठुड्डी पे वज्र से मार दें तो इसका मुंह फट जाएगा, जबड़ा टूट जाएगा, सूर्यदेव निकल आएगा। लेकिन उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की, हनुमान ये दाढ़ी जो होती है चिन्ह, इस पे प्रहार किया
उनके वज्र के दांते टूट गए, लेकिन हनुमान जी का मुंह नहीं खुला, सूर्य की मुक्ति नहीं हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। मत करो सृष्ट वज्रेण, मैंने अपने हाथ से पूरी ताकत से इसकी ठुड्डी पे वज्र का प्रहार किया, लेकिन ये जो है हनुरस्य जथाहत, इसका हनु तनिक भी आहत नहीं हुआ। तो मेरा वरदान है, ये बलशाली बालक संसार में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। अब लगे प्रशंसा कर। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा सूर्य देव को छोड़ दो, नहीं तो संसार में अंधेरा है, बहुत दुखी हैं लोग। छोड़ दिया देवताओं की विनती। सभी देवता इनकी परिक्रमा करने लगे, छोटे से बालक रूप श्री हनुमान जी की, और सबने अपनी अपनी शक्ति इनको दिया गिफ्ट में। सूर्य ने विद्या विनय का शिकार तो वही बने थे, सूर्य देव। और लिखा है जब ये मुंह से निकले तो ऊपर नहीं उड़ पा रहे थे, धरती पे हो। और जैसे मेढक सांप के मुंह से निकले और उसके पैर पीछे चले, ऐसे ऐसे लंगड़ाते हुए चले, वैसे वैसे कुछ दूर गए। अब वहां हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले भाई हम समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, विद्या और विनय का वरदान हम तुम्हें देते हैं। विद्या के साथ विनय न हो, अहंकार हो जाए तो विद्या फलवती नहीं होती। जो मान सम्मान, जो ज्ञान विद्या से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है अहंकार के अंधकार में। तो सूर्य ने विद्या विनय का वरदान इनको दे दिया, और इंद्र ने अमरत्व का वरदान बालक को दिया। इंद्र ने कहा कोई हमारा वज्र ले ले, उससे भी प्रहार करे तो तुम्हारे ऊपर चोट नहीं पहुंचेगी। यक्षपति ने संपदा दी। कुबेर ने कहा हमारे भंडार में जितनी संपदा है, अणिमा इत्यादि निधियां हैं, और महाशंख इत्यादि निधियां और ये सिद्धियां अणिमादिक सब तुम्हारे उंगलियों के कोर पे रहेंगे, तुम्हारी उंगलियों पे नाचेंगे। इसी तरह वरुण ने अवगाहता दी, अग्नि ने निर्दाहता। वरुण देव ने कहा हमारे जल में क्या जितना अगाध जल हो, जल की राशि हो, तू डूबेगा नहीं। अग्निदेव ने कहा तुझे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती है। इस तरह सभी देवताओं ने पहले अलग अलग वरदान दिया, और फिर सबने इनकी परिक्रमा करते हुए क्या कहा, साथ ही की देवगण ने कामना वरदान की, कि तुष्टि प्रद होगी हमें आराधना हनुमान की। इनकी जो आराधना करेगा ना, हम सभी देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जब आप हनुमान जी के भक्त हो गए, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरे किसी देवता की चिंता मत करिए। बोले आन देवता अचितन धरई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो हनुमान जी को बचपन में ही इतनी सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। फिर भी छोटे से थे, पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप इतने बड़े राजा हैं और हमारे पढ़ने की समुचित व्यवस्था आप नहीं कराए। पिताजी ने कहा बेटा सब देवताओं ने सारी विद्या तुमको दे दी, अब क्या बचा। बोले नहीं, हमको व्याकरण पढ़वाइए। कहां से पढ़वाएं बेटा, सूर्य देव के पास चले। अब सूर्य देव ने थोड़ी आनाकानी की, हम स्थिर रहते नहीं, हमारे सामने कोई कैसे बैठेगा, हम बहुत तेज चलते हैं,
लेकिन सारी बातों को मानते हुए हनुमान जी ने कहा हम आपसे पढ़ेंगे। अब सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक में एक महान व्याकरण की महान पुस्तक आई जिसमें 9 तरह के व्याकरणों का ज्ञान विद्यमान था। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम शाकटायनम स्फुटकायनम चापिशलम और शाकलम पाणिनीकम। 9 प्रकार के व्याकरण के 9 अध्याय थे और पवन देव उसके पन्ने पलटते गए, सूर्य देव उसका व्याख्यान करते गए। हनुमान जी ने इस तरह से उस ग्रंथ को उंगली पे धारण किया और सूर्य देव के सामने पीछे पीछे पृष्ठ गति करते हुए अस्ताचल जाते जाते समस्त विद्या ग्रहण कर लिए। राम जी के लिए कहा गया कि अल्पकाल विद्या शवाई। भगवान श्री कृष्ण ने 25-26 महीने में समस्त विद्याएं प्राप्त की थी, लेकिन हमारे हनुमान जी ने 12 घंटे में सारी विद्या व्याकरण शास्त्र की प्राप्त कर ली। अब देखिए शिक्षा ये मिलती है कि व्यक्ति के पास सब कुछ हो, हर तरह की शक्ति हो, हर तरह का ज्ञान हो, तो फिर वो करे क्या। कथा में आप रोज सुनते हैं कि आपने देह धारण किया, इन्होंने भी धारण किया, बनचर देह धरी चित माही। अब देह धारण करने के बाद आप करेंगे क्या? भगवदीय आदर्शों पर चलेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के उपदेश को जीवन में उतारेंगे। क्योंकि देह धरे कर और यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अब भजने का मतलब सिर्फ माला घुमाना नहीं होता, भज सेवायाम। विद्वान लोग बैठे हैं, भागवत उपदेशों का सेवन, भगवान की सेवा भी हो गई, मंदिर का मार्जन किया, जल इत्यादि चढ़ाया, पुष्प इत्यादि चढ़ाया, वो भी सेवा। लेकिन सेवा से सेवन शब्द भी निकलता है, भगवान के उपदेशों का जीवन में सेवन करना, उतारना। और हनुमान जी ने इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाया कि जब भगवान की लीला का संवरण होने को हुआ और रावण का वध हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, धर्म का उन्मूलन हो गया, तो आप समझिए लंका से भगवान अयोध्या आ गए, विजय का उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, उसके बाद सबका सम्मान समारोह हो रहा है। और भगवान सबको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो सबको तो पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन जब हनुमान जी की तरफ जाएं तो उनकी नजर नीची हो जाए और दूसरी तरफ घूम के वो चल दें। सीता जी ने कहा आप इनको क्यों छोड़ देते हैं बीच में? भगवान ने कहा आप ही इनको उपहार दे दीजिए। तो उनको तो बहुत आशीर्वाद माने दिया था, लेकिन फिर एक श्वेत मणियों का हार भगवान के हाथ में आता है और सीता जी को देते हैं, कहते हैं इनको आप दे दीजिए, प्रदेहि रुचिरम हारम। और भगवान सबके सामने हनुमान जी की प्रशंसा करने लगते हैं, और जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पे सबकी कृपा होती है। तो हनुमान जी की प्रशंसा भगवान जब करने लगे तो उसके बाद लक्ष्मण जी बोल उठे, सबसे ज्यादा वाग्मी हैं, और लक्ष्मण जी के बाद फिर भरत जी बोले, सीता जी बोली, क्रमशः
लोगों ने उनकी प्रशंसा करना शुरू किया और बड़ी देर तक सब प्रशंसा ही करते रहे, बार बार प्रशंसा करें, तो बार बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बार बार लखन बखान जी सुमित्रा जी से कि यही बलधारी मेरे प्राण के बचैया है। और भरत लजाई सकुचाई कहें कैकेयी से कि यही उपकारी मेरे बाण के सहैया है। ओ कौशिला के पाय पर कहें मातु जानकी की यही मेरे प्राण और सिंदूर के रखैया है। और राम कहे रावण संग्राम महासागर में और मेरी टूटी नैया के चतुर खेवैया है। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी माँ अगर ये न होते तो हम दोबारा तुम्हारा दर्शन न कर पाते, क्योंकि रावण का बेटा मेघनाद, उस पर रावण को बड़ा अहंकार था। और जब युद्ध थोड़ा गंभीर हुआ, प्रहस्त मकराक्ष इत्यादि मारे गए, तो उसने मेघनाद को भेज दिया। एक दिन स्वतः आया, आकस्मिक युद्ध किया, भगवान ने उसको निरस्त्र करके और लज्जित करके भेज दिया। उसके बाद उसने कहा बेटा मेघनाद, पिता का अपमान सुन के मेघनाद ने कल पिताजी आप हमको भेजिए। कहा बेटा तुम्हारे ऊपर ही तो लंका नगरी टिकी है, तुमस्तविच्छस्त्र विदाम वरिष्ठ और पिता महाराधन संचितास्त्र। पितामह ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारे पास संचित है ना? कहा बिल्कुल सुरक्षित है, जरूरी हुआ तो उसका भी प्रहार करेंगे। अब बड़ा विकट युद्ध हुआ शेषावतार श्री लखनलाल जी का और इंद्र विजयी मेघनाद। अब इन्होंने बड़े क्रोध से उसके ऊपर विष वमन करना शुरू किया, बाण प्रहार शुरू किया, उसके प्राण गले में आके अटक गए। नाना विध और प्रहार कर शेषा, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राणयवशेषा, राक्षस भयो प्राणयवशेषा। उसने सोचा तो हमको मार ही डाले। रावण सुत तब मन अनुमाना, रावण सुत तब मन अनुमाना, संकट भयो जाय मम प्राणा, संकट भयो जाय मम प्राणा। अब जो सबसे बड़ा अस्त्र उसके पास था ब्रह्मास्त्र, उसको छोड़ दिया। वीर घाती ने और छाड़े शिशांगी, वीर घाती ने छाड़े शिशांगी, तेज पुंज लक्ष्मी मन उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मी मन उर लागी। लक्ष्मण जी को जब ब्रह्म शक्ति सीने पर लगी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा, उसके साथ सभी सैनिक दौड़े और सोचे कि अब इनको ले चल करके पिताजी को दिखाएंगे, पिताजी अपने अपमान का बदला मैंने चुका दिया, ये जान के बहुत ही हर्षित होंगे। अब लगा उठाने, मेघनाद के साथ करोड़ों योद्धा उठाने लगे। मेघनाद समकोटि शत, सम माने संस्कृत में होता है साथ, समम शाकम सार्धम श,
और अगर हम ये अर्थ करें कि मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा, तो धरती पर उसके मुकाबले कोई योद्धा था ही नहीं। तो 1 करोड़ कहां से आएंगे? मानस की भाषा भले ही क्षेत्रीय है, अवधि है, लेकिन वो संस्कृत निष्ठ अवधि। गोस्वामी जी उसमें उसका प्रयोग इस तरह से करते हैं जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। मेघनाद सम माने मेघनादेन समम, मेघनाद के साथ सारे योद्धा लग गए, नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि ये जगदाधार हैं, जगत के आधार हैं, ये ऊपर नहीं नीचे रहते हैं। मैंने आपको सुनाया था कि जब गुरुदेव वशिष्ठ जी नामकरण करने लगे तो पहले राम जी का नामकरण किए, फिर भरत जी का, उसके बाद शत्रुघ्न जी का नंबर आ गया। तो लक्ष्मण जी नीचे चले गए। लोगों ने पूछा, कहा भैया ये नीचे ही रहते हैं, इनको कोई नहीं उठा सकता, हम भी इनको ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, ये जगत के आधार हैं, संपूर्ण जगत आधे इनके ऊपर स्थित है। मानो लक्ष्मण जी शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति ऊंचे रहना चाहता है, लेकिन भैया हम तो राम जी के नीचे रहना चाहते हैं। जिसे देखा उसे बेताब देखा, बुर्ज बनने को शहर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। श्री राम कथा में लक्ष्मण जी नींव के पत्थर हैं, भरत जी नींव के पत्थर हैं। तो मेघनाद से नहीं उठे, तब हनुमान जी दौड़े, और जब हनुमान जी दौड़े तो उनको देखकर मेघनाद की समूची सेना भाग चली, क्योंकि पहले मेघनाद ही भाग चला। और समूचे युद्ध को आप पढ़ लीजिए, मेघनाद राम जी को ललकार सकता है, उनको दुर्वचन कह सकता है, उनको लड़ने का चैलेंज दे सकता है, लेकिन हनुमान जी को कदापि नहीं। आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? मेघनाद है कामना, काम, काम ज्ञान को ललकार सकता है, ज्ञान है राम जी, लेकिन काम लक्ष्मण को बेहोश कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और हनुमान जी क्या है? प्रबल वैराग्य, दारुण प्रभंजन तन। वो प्रबल एक तरफ से दारुण वैराग्य, जैसे कोई चीज किसी बख्तर बंद में किसी कठोर चीज से सुरक्षित हो, ऐसे प्रभु का प्रेम उनकी सुरक्षा करता है। आपने नारद जी की कथा सुनी, कामदेव हार गया, नारद जी सो रहे थे, समाधि में थे, उनको क्या पता किसने हराया, लेकिन भयव रमापति पद अनुरागा, जिन भगवान के नाम का जप कर रहे थे, उस नाम के सुरक्षा चक्र ने पहरेदार बनकर नाम ने काम को भगा दिया। अब पहरेदार ने चोर को गोली मार दिया, और सवेरे गृह स्वामी सोचे कि हमने देखा चोर को, दौड़ाया, शूट किया, निशाना सही बैठा, भाग, पैर में चोट लगी, भाग। काम को नारद जी ने नहीं हराया, काम को राम जी के नाम ने हराया था। कोई भी साधक जब नाम का जप करता है तो जितना ही अधिक वो जप करता है, वो चाहे मानसिक हो, चाहे कायिक हो, और चाहे माला पर हो, उसके इर्द गिर्द सुरक्षा का चक्र भगवान बना देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण जी बेहोश थे, हनुमान जी दौड़े, तो मेघनाद उनका सामना कभी नहीं करता है। युद्ध में भी राम जी के पास गया, रघुपति निकट गए घन नादा, एकदम सामने चला, और नाना भांति कह सिदुर वादा, लगा नाप शनाप बकने, लेकिन राम जी कुछ बोले इससे पहले हनुमान जी बीच में आ गए, और जब साइड से दौड़े ताल ठोक के, तो भागने लगा। बार बार चिल्लाते हैं, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी वहां तक जाने की? तो बार बार औपचार है नुमाना, बार बार उपचार है नुमाना, निकट
मरम सो जाना, नित्य दिन आवे मरम सो जाना। वो भागा और जब हनुमान जी ने दौड़ाया तो आसमान में चला गया। इंद्रजित रथं त्यक्त्वा, हनुमान जी को आते देख रथ से कूदा और आसमान में भाग गया और रथ टूट गया हनुमान जी के प्रहार से, घोड़े मर गए। हताशो हत सारथी और नभ पलायित शोपी विलोक्य पवनात्मजम। हनुमान जी को आते देख वो आसमान में भाग के अदृश्य हो गया। आज भी वही हाल हुआ। हनुमान जी राम जी को उठाते हैं, आनयद्राघवाभ्यासम, जैसे इनका अभ्यास हो, जैसे माताएं बच्चे को उठा लेती हैं ऐसे ही उठा लिए। अब यहाँ संध्या हो गई, दोनों सेनाएं अपने अपने कैंप को वापस जा रही हैं। राम जी की सेना आ रही है, लक्ष्मण जी को आगे आगे होना चाहिए, नहीं दिखाई पड़े तो भगवान की नरलीला भ्रातृ प्रेम दिखाने के लिए प्रारंभ हो गई। नहीं तो भगवान क्या है? एक अर्धाली में गोस्वामी जी भगवान को ब्रह्म के रूप में बताते हैं, सर्वशक्तिमान निर्गुण निराकार परमात्मा, और दूसरी में मनुष्य हो गए। व्यापक व्यापक भुवन, वो समस्त भुवन में व्याप्त है, एक देशीय नहीं है और ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म और अजित है, कोई उनको क्या जीतेगा? अजित भुवनेश्वर व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। लक्ष्मण कहाँ बुझ करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बुझ करुणा कर। इतने में देखते क्या है कि तब लगिलैया ये हनुमाना, तब लगिलैया ये हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। राम जी ने देखा है मेरा लक्ष्मण वीरवर, रामोपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा मूर्छितम अपतितम भुवि। हनुमान जी ने मूर्छित बेहोश लक्ष्मण को दोनों भुजाओं पे उठा के लाके राम जी की गोदी में रख दिया। अब भगवान उनका मुख देख के रोते रोते पूछते हैं, भैया लक्ष्मण ये तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरा थोड़ा सा भी दुख देख करके, मेरा थोड़ा सा भी अपमान देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मेरे को वनवास हुआ तो तुम आगे आगे भागे चल दिए, माता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, राजमहल के सारे सुख छोड़ दिया और मेरे साथ हो लिए। अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं चलूंगा, मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा। बोले जा श्याम काल सदनम और सह लक्ष्मणेन, मैं तुम्हें अकेले जमपुरी नहीं जाने दूंगा। या श्यामी काल सदनम सह लक्ष्मणेन और सीता प्रवेक्षति भयाञ्जल राशि मध्ये या शन्ति वानर चमूपतयः स्वगेहा हा हन्त नास्ति गतिरेक विभीषणस्य। मैं जाऊं तो, लेकिन इसके बाद सीता तो समुद्र में कूद के अपना प्राणांत कर देगी, बानर भालू अपनी गिर कंदराओं को चले जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त विभीषण को, जिसको मैंने लंकेश बनाने का वचन दिया है, वो कहाँ जाएगा और मेरे वचन का क्या होगा? यही सोच के फिर रुक जाते हैं। कहते हैं भैया लक्ष्मण, अगर मैं जानता कि सीता के लिए होने वाले इस युद्ध में तुम्हारे प्राणों का संकट है तो विश्वास करो मैं ये युद्ध कदापि न करता, लौट जाता, हार मान लेता, क्योंकि सीता जैसी सती नारी मिलना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई मिलना असंभव है। कसक्या सीता समान नारी
मर्त्य लोके विचिन्विता न लक्ष्मण समो भ्राता सचिवः सांपरायिकः। सीता जैसी सती साध्वी नारी समस्त लोकों में शोध कराई जाए तो मिल सकती है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसा भाई, तुम्हारे जैसा सचिव और तुम्हारे जैसा लोक पर लोक का संगी, जब क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी सैया भी बनते हैं और छत्र भी बनते हैं। इतना काम करने वाला कहाँ मिले। अरे देशे देशे कलत्राणी, हम तो राजा के लड़के हैं, जिस देश को जीते उसमें विवाह कर सकते हैं मनचाहा। और देशे देशे च बांधवा, भाई मित्र मिल जाएंगे, लेकिन तंतु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। बोल शुद्ध वित्त नारी और भवन परिवारा, शुद्ध वित्त नारी भवन परिवारा। हो ही जाहि जग बारहि बारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जाग हुताता, अस विचारी जय जाग हुताता। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अच्छा लक्ष्मण ये बताओ कि मैं तो तुम्हारे बिना अयोध्या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि माता कौशल्या से क्या बोलूंगा, और विशेषकर पुत्र वत्सला मां सुमित्रा जब मेरे सामने आएगी तो मैं क्या कहूंगा। कथमाश्वासयिष्यामि यदि आश्यामि त्वां बिना, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या जाऊंगा तो अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, लोगों से क्या कहूंगा। और कथम वक्ष्याम्य हम त्वम्बाम और सुमित्राम पुत्रवत्सलाम। तुम्हारी माँ ने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था तो सौंपे सिमोही, और तुम ही गए ही पानी, सौंपे सिमोही तुम ही गए पानी। अच्छा कोई व्यक्ति जब भगवान की शरण में चला जाता है तो क्या सोचता है, अब इनको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुखी नीरज और नीर अगाधा। सुखी नीरज नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक उपाधा, जिमि हरि शरण एक उबाधा। इसलिए सौंप दिया। सौंपे सिमोही तुम ही गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने, सब विधि सुखद परम हित जाने। और अब जाऊंगा तो उससे क्या कहूंगा। उतर काह अदेहते ही जाई, उतर काहे होते जाई। नारी है तो प्रिय बंधु गवाए, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। अब उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हें चोट कहाँ लगी है। कदाचित मेरे हाथ के स्पर्श से तुम्हारा
शरीर मूर्छा से रहित हो जाए। ऐसा प्रभु ने कितनी बार किया था, इसलिए अब लक्ष्मण को उठा के गले से लगा लेते हैं। कगरवा लगाई रोई और राम रघुराई, बबुआ बोलते ना, बबुआ बोलते ना, कहवा लगल तोहरा के पान, बबुआ बोलते ना, कहवा लगल तोहरा कौन कौन जवाब देबे माई के समनवा, कौन जवाब देबे, हाँ भाई के गवाई दिए नारी के करनवा, भाई के हंस है रवानवायो, हंस है रवानवायो, दुनिया जहान, बबुआ बोलते ना, कहवा लगल तोहरा के पान, बबुआ बोलते ना। लक्ष्मण जी नहीं उठे, मंत्री जी को बुलाया, कहा देखो मंत्रीवर अब मैं थक गया, क्योंकि मेरी भुजाएं टूट गईं। लक्ष्मण पर ही मुझको भरोसा था कि जगमह सखा निशाचर जेते, ये लक्ष्मण हनि में समोते थे। अब बोले अब मेरो सब पुरुषार्थ था, क्यों विपत्ति बटावन बंधु बाह बिनु, करऊं भरोसो काको। अब किसका भरोसा करें, अब तो हम इनके साथ जा रहे हैं, युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, सीता अपना प्राणांत खुद ब खुद कर लेगी। और गिर कानन जय हैं शाखा मृग, और मैं जब बंधु संघाती, लेकिन होई है काह विभीषण की गति, और रही सोच भरी छाती। मंत्री जी मुझको यही सबसे बड़ा दुख है, आज तक मैं इतना दुखी कभी नहीं हुआ। पिताजी का मरण हुआ, तात को सोच न मात को सोच, और न सोच भई मोहि अवध तजे की, और सीता हरे कर सोच नहीं, और नहीं सोच जटायु के पंख कटे की। लक्ष्मण शक्ति की सोच नहीं, और नहीं सोच दशानन युद्ध जीते की। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही सोच यही तुलसी, कि भक्त विभीषण बाह गहेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भ्रातृवत्सल बहुत हैं, लेकिन यहाँ तो देखने में आ रहा है कि भ्रातृवत्सल से भी ज्यादा ये भक्त वत्सल हैं। अच्छा, राम जी के लिए क्या भाई और क्या पराया। राम जी का ये रुदन सुन करके सबने जय जयकार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे रण पर बंधु, जिसका लक्ष्मण जैसा वीरवर भाई बेहोश होकर धरती पे पड़ा है, प्राणों का संकट झेल रहा है, वो रण पर बंधु विभीषण ही की, और सोच हृदय अधिकाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये भगवान की प्रीति करने का तरीका है। अब इसको सुनकर के भक्तराज विभीषण परेशान हो गए और जामुन जी से कहते हैं आप भगवान से कहिए ना
कि ये ब्रह्म शक्ति का प्रहार है, इसका उपचार करने वाला लंका में एक वैद्य है, उसका नाम है सुषेण, उसको बुलाने का जतन किया जाए। अब तुरंत जामवंत जी जब जान गए तो बोले, भैया जामवंत कह प्रभु एक वैद्य सुखेना, जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंकार है तो पठैया लेना, लंकार है तो पठैया लेना। प्रभु इसका वैद्य है, वो लंका में रहता है, लेकिन उसको लाना बड़ा दुर्लभ है, दुर्गम है, लंका का मार्ग किसको भेजा जाए। अब राम जी हनुमान जी से बोलते हैं, वत्स जीवय लक्ष्मणम, बेटा हनुमान मेरे लक्ष्मण को तुम ही जिला सकते हो। हनुमान जी एक हाथ से राम जी की चरण सेवा, एक हाथ लक्ष्मण जी के सिर पे सहला रहे, हिले डुले नहीं। तो राम जी जान गए इनके ऊपर तो ऋषियों का शाप है, और जब तक स्मारते तेजदा कीर्ति, इनको कीर्ति का स्मरण न कराया जाए, इनके जन्म के उद्देश्य का स्मरण न कराया जाए, तब तक ये बेचारे समाधि में ही रहेंगे। अब राम जी स्वतः तारीफ करने लगे, भक्त का गुणगान भगवान कर रहे हैं। बोले वानरों की तुमने रक्षा की, और सुग्रीव को तुमने तारा है, सुग्रीव को तुमने तारा है, सुग्रीव को तुमने तारा है। और वन में अशोक के सीता के तुमने ही प्राण उबारा, वन में अशोक के सीता के तुमने प्राण उबारा है, वन में अशोक के सीता के तुमने प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी कर दो, राघव को पूर्ण सुखी कर दो, राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी कर दो, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी कर दो, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी कर दो। अब राम जी समझा रहे हैं हनुमान जी को, मेरे लक्ष्मण को जिला लो। लेते हमारे लक्ष्मण के बचाए, हे अंजन के लाला, लेते हमारे लक्ष्मण के बचाए, हे अंजन के लाला, लेते हमारे लक्ष्मण के बचाए, हे अंजन के लाला, लेते हमारे लक्ष्मण के बचाए, हे अंजन के लाला। जैसे समुद्र लांगी सिया के बचौल, जैसे समुद्र लांगी सिया के बचौला, लंका नगरिया दी है जलाई है, अंजन के लाला, लंका नगरिया दी है जलाई है, अंजन के लाला, लंका नगरिया दिया जलाए, हे अंजन के लाला। नौ जतनवा कई के वैद के बुलावा, कवनो जतनवा कई के वैद के बुलावा, भैया मोर गईले को मिलाए, अंजन के लाला, हमर लक्ष्मण के बचाए, है अंजन के लाला, लेते हमारे लक्ष्मण के बचाए, अंजन के लाला। अब हनुमान जी का
बल बढ़ने लगा, लेकिन भगवान के सामने बढ़े कैसे? स्थूल शरीर वहीं छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर से जगाम मनसा पुरी। बोले धरि लघु रूप और गए हनुमंता, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। एक चौपाई में सारा वृत्तांत गोस्वामी जी ने सीमित कर दिया। अब सुषेण वैद्य उठा, चारों ओर देखा, भगवान को देख के कहता है प्रभु हमको ले तो आए, लेकिन न हमारी सम्मति लिए, न हमसे पूछे, न हमको कार्य बताए कि क्या कार्य करना है। अब आप बताइए। मैं समझ रहा हूं, युद्ध के बारे में अवगत हूं, इनको देख के भी मैं समझ सकता हूं कि इनको ब्रह्म शक्ति का प्रहार है, लेकिन प्रभु मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह नाथ का काम करूं? थोड़ा धर्म संकट है नाथ। मैं रावण महाराज का वित्त पोषित वैद्य हूं और आपका उनका युद्ध चल रहा है। ऐसे विकट समय में अगर मैं आपके भाई का उपचार कर दूं तो फिर बाद में मेरे जीवन की क्या गारंटी होगी? राम जी ने कहा हनुमंत लाल तुमको पूछ लेना चाहिए था, स्वीकृति ले लेनी चाहिए थी, इनको जगा लेना चाहिए था, ये तैयारी से आते। हनुमान जी ने जब देखा सुषेण को तो सुषेण के ज्ञान चक्षु खुल गए, समझ गया अभी ये कहेंगे इसको लौटाओ, ले जाओ, पहुंचाओ, और फिर हम लंका नहीं पहुंच पाएंगे, ये समुद्र में ही बोर के हमको मार डालेगा, पूरा परिवार मृत हो जाएगा। इसलिए कहा प्रभु, हनुमान जी से राम जी कह रहे हैं, अभी मन में सोच रहा है, कहा देखो हनुमान हम कभी भी कोई काम धर्म के विपरीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म और साधु सत्य पराक्रम। हम अधर्म का आचरण करेंगे तो दुनिया क्या शिक्षा ग्रहण करेगी? इसलिए तुम एक बात समझ लो कि जिस धर्म पे अपना राज्य गया और श्री पितृदेव का मरण हुआ, श्री पितृदेव का मरण हुआ, श्री पितृदेव का मरण हुआ। और जिस धर्म पे भाई भरत छुटा और सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। अब उसी धर्म पर भाई भी अगर मर जाए तो मर जाए, अगर मर जाए तो मर जाए, अगर मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी अपनी धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी अपनी धर्म नहीं जाने पाए। ले जाओ इनको पहुंचा दो। तब सुषेण ने पैर पकड़ लिया, कहे नाथ धर्म चर्चा की थी मैंने तो सिर्फ परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने प्राणों की रक्षा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के मत का, है नहीं दशानन के मत का, है नहीं दशानन के मत का। प्रभु हम विभीषण मंडल के सदस्य हैं और हम रावण के कुकृत्यों का अनुमोदन नहीं करते हैं। और फिर वैद्य का एक आपद धर्म होता है, वैद्य हुआ ज्योतिषी हुआ, उसको मुहूर्त बताना ही बताना है, अगर वो सचमुच का वैद्य है या ज्योतिषी है। इसलिए हम उपचार करेंगे। और तुरंत पर्ची लिख दिया, कहा नाम गिरी औषधि, द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है,
क्षीर निधि के किनारे द्रोणाचल पर्वत अवस्थित है। पूरा लोकेशन बता दिया और बोला जाओ पवन सुत लेन, बेटा हनुमान तुम ही जाओ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, सवेरा होने वाला है 2-4 घंटे में, और तुमको इतने 60,000 योजन की यात्रा करनी है, तुम्हारे अलावा कोई भी वहां जाके लौट नहीं पाएगा समय के भीतर। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चिंता न करो, हम जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत समय नहीं लगता है। मन में सोचा अपने महाराज की लंका देखी थी, जलाया था, कितना समय लगा था। गोस्वामी जी से पूछा गया आपके हनुमान ने लंका कितने टाइम में जलाई? अरे बोले भैया टाइम क्या, आप पलक झपकाते हो एक बार उसको लव कहते हैं, और 60 बार पलक गिरा दो तो उसको निमेष कहते हैं। अब जारा नगर अनिमिष एक माए, जारा नगर निमिष एक माहे। और अघटित घटना, एक तरफ से फूंक देना आसान है, पुआल का ढेर है उसको फूंक दिया तो फूंकने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन उसी में खरगोश का बच्चा है और वो बच जाए, ये अघटित घटना है। बोले जारा नगर और निमिष एक माए, जारा नगर निमिष एक माहे। एक विभीषण कर गृह नाहि, एक विभीषण कर गृह नाहि। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा गया कितना टाइम लगा? अरे कहा भैया वो तो सहसा जल गई, कौन टाइम लगा? ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा। अब बोले कोई चमत्कार का, बिल्कुल चमत्कार। विभीषण गृहम त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम। हम कोई काम करते हैं वैद्यराज तो समय नहीं लगता। बोले ठीक है, अब राम जी का चरण छू के, राम चरण असर सिजोर राखी, राम चरण सर सिजोर राखी। चला प्रभंजन सुत बल भागी, चला प्रभंजन सुत बल भागी। हनुमान जी चल दिए। और प्रभंजन वायु का सबसे रुद्र रूप होता है। जैसे कोई गाड़ी अपने हाईएस्ट स्पीड में जा रही है, उससे आगे वेग अब नहीं है, इतना वेग हनुमान जी ने धारण किया। अब सोचिए रावण की जासूसी व्यवस्था, वहां दूत एक मरम जनावा, उसके बाद रावण काल नेमि गृह आवा। काल नेमि से वार्ता शुरू हुई। महाराज किस कारण आए? कहा देखो तुम साक्षात काल के स्वरूप हो। कहा जी, कहा ऐसा करो कि एक वानर को खा जाओ। का नाम बताइए? कहा हनुमान। का मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं काल हूं। अब वो करालम महाकाल कालम, वो काल का भी काल है और प्रभु श्री राम का सेवक है। अब प्रभु सक काल हमारी जी आई। वो चाहे तो काल को रोज मारे, रोज जिंदा करें। काल जास को दंड, काल उनके हाथ का धनुष और बाण है, चाहे तो रोज बदले, रोज तोड़ के फेंक दे। आप ऐसा काम करने को मुझको क्यों खतरे में डाल रहे हो? कहा से एक बार बताओ, जाओ और उसका रास्ता रोक दो। रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न करना आसान होता है। आप इधर से गए, सड़क समतल है, उधर से लौटे, किसी ने पानी बहाया, सड़क काट दिया, दुर्घटना हो गई, आदमी गिर गया रात में धड़ाम से। पत्थरों की दीवार बना दिया, कुछ रख दिया झाड़ झंकाड़। तो बोले ये भी हमसे नहीं होगा। कहा इतना सरल काम तुमसे नहीं होगा यार। कहा ये बताइए उसका रास्ता कोई रोक सकता है? आपकी लंका जलाया तो आप लंका में थे कि बाहर थे? बोले लंका में थे। देखत तो मैं, आप उसको देख रहे थे, वो आपको देख रहा था और वो ललकार रहा था, आज अद्य नास्ति पुरी लंका,
आज के बाद संसार के नक्शे में लंका नगरी नहीं रहेगी, न यूयम न च रावण, राक्षसों तुम लोग भी नहीं रहो, तुमको भी जला दूंगा, रावण को भी जला दूंगा। आपने क्यों नहीं रोक लिया? आपने फेंका तो चंद्रहास 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिर गई। अब वो आपका देवास्त्र है, फिर जुड़ गया। आप सोचते हो किसी ने देखा नहीं, सबने देखा था। आपने मेघनाथ को लोकपालों के साथ भेजा और मेघनाथ से उन्होंने युद्ध नहीं किया, केवल अपनी पूंछ ऐसे जहरा दिया और सारी अग्नि मेघनाथ के मुंह पे पड़ी और उसका दाढ़ी मुंह जब जल गया और मुंह भी काला हो गया तो भाग के आया, पिता को बिगड़ने लगा। सबने देखा। कहा पिताजी, जिस समय अशोक वाटिका में मैंने उसको मारने का मन बनाया था तो आपने आदेश दूसरा दे दिया। बोले मारे सिजनी सूत और बांधे सिताई, मारे सिजनी सुत बांधे सिताई, देखी हूँ कीश कहाँ कर आए, देखी हूँ किसे कहाँ कर आई। तो अब आप ही उसको देखिए, आप ही संभारिए। तब रावण ने कोपित स्कंद तब प्रलय पयोद बोले, इंद्र को डांटा और उसका भृगुट भंग देख के इंद्र कांपने लगे। कहा प्रलयंकारी बादलों की 20 टुकड़ियां लंका के ऊपर इतनी बरसात कराओ कि ये बंदर बह करके कहीं सुमात्रा जावा बोर्नियो में चला जाए। सारा प्रयोग असफल रहा। तो भस्मसात कृतवान नगरम, अपनी माया नगरी को भस्म होने से आप तो नहीं बचा सके। और पश्यतो भवतः पुरम तो तदीयांग पदवीं रोधुम और क्षमः को जगती तले। महाराज, हनुमान का रास्ता रोकने वाला कोई वीर इस धरती पर विद्यमान नहीं है। रावण चिंतित हो गया। उसने कहा एक बात कर सकते हो, तुम भी तो बहुत मायावी हो, कुछ माया का ऐसा प्रसार करो कि वो उसी उलझन में पड़ जाए और विलंब हो जाए, सूर्योदय हो जाए, लक्ष्मण के प्राण खुद ब खुद निकल जाएंगे। और अब अगर नो कहा तुमने, अब उत्तर नहीं मिला तो समझ लो तुम्हारे सिर को इसी चंद्रहास से काट दूंगा। बोला चलो ठीक है, जाते हैं, उसको बातों बातों में फंसाएंगे। अब अस कही चला और रच सिमग माया, अस कहीं चला रच सिमग माया, सर मंदिर पर बाग बनाया, सर मंदिर गज बाग बनाया। अच्छा, कालनेमी ने हनुमान जी को विधिवत देखा था। उनकी लंका यात्रा के अवसर पे क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है ये भी देखा था। उनकी एक कमजोरी कहिए चाहे उनकी सात्विक बुद्धि कहिए, वो साधु संतों का बड़ा समादर करते हैं। और विभीषण के यहाँ गए तो जबरदस्ती उससे पहचान किए, भगवान की कथा कहे और सुने, उस पे कृपा करिए। तो अगर वो साधु वेश में हमको देख लेंगे तो जरूर हमारे पास आएंगे। हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिना प्रणाम किए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि विभीषण ने बताया था कि भैया हनुमान जी मन में सोचे ऐसा हट कर यहाँ पहचानी, तो विभीषण भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा हम जान रहे हैं जो रघुवीर अनुग्रह कीना, अतौ तुम मोहि दरस हठ दीना। असंत विशुद्ध और मिलहि परिताई, संत विशुद्ध मिलहि परिताहि, राम कृपा करी चितवा जाए, राम कृपा करी चितवा जाहि। ये तो ऐसे है जैसे कोई आदमी किसी के ऊपर प्रहार करना चाहे तो वो कहे ठीक है हम जान रहे हैं कैसे मारना है। वो ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं, उसी अंधेरे में मार देंगे। ऐसे ही है। अब भला बताओ, संत के प्रति भगवंत के प्रति जो श्रद्धा रखेगा उसका कभी अहित हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मंदिर बनाया।
अब हनुमान जी जा रहे हैं और वो अपने बीच में व्यास आसन पे बैठ करके समस्त राक्षसों को बैठा करके माया के राक्षस पैदा कर दिया और रुद्राभिषेक करा रहा है। इंद्र योगम समास्ताय चकार शिव पूजनम। अब शिव पूजन तो भगवान राम के कुल में भी होता है, और जब कोई मुसीबत पड़े तो रुद्राभिषेक। आप देख लो, भरत जी आए, वहां दुस्वप्न देखे शिव अभिषेक करें विधिनाना, तो शिव जी का पूजन कर रहा है। वो जानता है कि इन्होंने रामेश्वरम की स्थापना किया है, शिव जी इनके इष्ट हैं, और शिव मंदिर रहेगा, हम कथा कहते रहेंगे तो सिर झुकाने जरूर आएंगे। अब हनुमान जी को श्रम भी हुआ, भ्रम भी हुआ, प्यास भी लगी, इसलिए उतर गए और बोले महाराज बहुत प्यासा हूँ। प्रणाम करने के बाद कहा देखो ये कमंडल का जल पी लो। कहा बहुत थोड़ा है। कहा पास में सरोवर है, उसमें जाओ, स्नान करके खूब बढ़िया शीतलता महसूस करो, फिर तुम जल पियो। लेकिन उस सरोवर का प्रयोग केवल मैं ही करता हूँ, इसलिए बड़ी सावधानी से जाओ, आंख मत खोलना। हम पहुंचेंगे कैसे महाराज, हमारे सेवक ले जा रहे हैं। अब दो राक्षस वीर हनुमान जी का हाथ पकड़ के उनको ले गए, वो आंख मूंदे हैं और उसी सरोवर में हिला दिया। और निमिल्य चाक्षिणी तोयम, उसने आदेश दिया था आंख मूंद के जल तक जाना, और पीत्वा आगच्छ ममांतिकम, जल पान करके तुरंत मेरे पास आओ। और उपदेक्षामि ते ज्ञानम, ऐसा ज्ञान तुमको दे दूंगा कि जेन द्रक्षसि औषधि, फटाफट संजीवनी इत्यादि औषधियों को तुम पहचान लोगे। यहाँ भी माया का विस्तार, वहां भी माया का विस्तार। अब गए हनुमान जी तो मादा मगरमच्छ ने पैर जकड़ लिया, उनको तुरंत संदेह हुआ, उसको फाड़ के फेंक दिया। वो धान्यमाली नाम की अप्सरा बन के अंतरिक्ष से बोलने लगी, महाराज हम देवराज इंद्र के यहाँ नर्तन गायन करने वाले लोग हैं, मैं नर्तन करता था, ये वादन करता था, और दोनों को दुर्वासा का शाप है, हमको तो आपने मुक्त कर दिया, इसको भी आप मुनि मत समझिएगा। आश्रमे जस्तया दृष्ट वो कालनेमि महासुर, वो कालनेमि नाम का महान राक्षस है जिसको रावण ने सिर्फ एक काम के लिए रखा है, जैसे कंस ने पूतना को रखा था, पूतना बाल घातिनी। तुम्हारा एक ही काम है, 1 महीने के अंदर इतने किलोमीटर के भीतर जितने बच्चे पैदा हुए हों उनको तुम खा जाओ। वैसे ही रावण ने कालनेमी को रखा था, काहे के लिए? बोले आश्रमे जस्तया दृष्ट कालनेमी महासुर मुनिवेश धर नासो और मुनि विप्र विहिंसक, वो मुनियों का वेश बनाए है लेकिन सचमुच का मुनि नहीं है, वो केवल विप्र विहिंसक है। रावण का आदेश था ना कि जिस गांव में ब्राह्मण रहते हो उनकी गौएं चरती हो उसमें आग लगा दो, और मिल जाए तो उनको खा जाओ, भाग जाए तो दौड़ा के खा जाओ। इसलिए कालनेमी को रखा था। तो महाराज मेरी बात सत्य समझिएगा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, शापित होके यहाँ आ गई थी। अरे मुनि न होई वह निशिचर घोरा और माने हो सत्य बचन कपि मोरा। अब हनुमान जी ताबड़तोड़ गए और बोले महाराज पहले आप गुरुदक्षिणा ले लीजिए। और जब पकड़ा झोंटी तो कहा ये क्या गुरुदक्षिणा है? कहा मजबूरी है, पूरे शरीर में तो आपने राम राम लिख रखा है, हम उस पर प्रहार कर नहीं सकते हैं, एक यही जटा जूट जो आपका है यही पकड़ में आ रहा है। और घुमा के चक्रवत पटक दिया, उनके प्राण पखेरु उड़े। उसने भी अपनी वही कहानी बताई जो धान्यमाली ने बताई थी। हनुमान जी ने कहा तेरा तो उद्धार हो गया लेकिन मेरा बेड़ा गर्क हो गया, इतना समय व्यर्थ गया, कैसे कवर करूंगा? तुरंत बुद्धिमाताम वरिष्ठम है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। सोचा हमको लिफ्ट देने वाला तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि हमको जैसे पैदल आदमी मोटरसाइकिल से लिफ्ट ले ले, क्योंकि मोटरसाइकिल उससे तेज है, हमसे कौन तेज है कि हम लिफ्ट मांग लें? हमको दूसरा उपाय करना चाहिए, नहीं समय बीत जाएगा। सूर्योदय होने पर वैद्य ने बताया है लक्ष्मण जी के प्राणों को खतरा है। तो सूर्य को राम जी से भी कहा था कि इस ब्रह्मांड को एक घूसा मारूंगा, इसमें बड़ा सा छिद्र हो जाएगा। और
सूर्य को अंदर फेंक दूंगा, गला पकड़ के वो बेहोश होके अंदर चला जाएगा। अब तुरंत राहु दई तो पाऊं, राहु को चूर्ण करके वहां चिपका दूंगा। राम जी ने मना किया था, कहा मारने के लिए मना किया था, लेकिन आदेश तो दे ही सकता हूं। तुरंत संवाद कायम किया। बोले हे सूर्य समझ लेना इतना संकट यह सूर्य वंश पर है। आप ही के वंश में भगवान अवतरित हुए हैं, जरा अपना वंशावली एक बार सरसरी निगाह से पलट जाइए। ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि पे कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के बेशान, मनमन के इच्छा की इच्छा के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के समंजस, समंजस के अंशुमान, अंशुमान के भगीरथ, भगीरथ के अज, रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के श्री राम। ये आपकी वंशावली है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले हम जान रहे हैं, बताओ आदेश करो। बोले हे सूर्य समझ लेना इतना ये संकट यह सूर्य वंश पर है। उल्लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। जब उस समय प्रकट होना दिन कर, जब संकट निशा मिटा दूं। समय प्रकट होना दिन कर, सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए और वादा कीजिए कि जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा नहीं उगेंगे। सूर्यदेव ने कहा जाओ इत्मीनान से अपना काम संपन्न करो। अब चल दिए, इतना वेग से चले कि वो उस समय उनको उनके पिताजी पवन देव या मन की शक्ति या गरुण का वेग भी उससे तुलना देने लायक नहीं है। लेकिन तत्र गत्वा महाबोधिम तत्र क्षीर निधिम गत्वा अदृष्टा द्रोणम महागिरिम अदृष्टा औषधिस्तत्य समुत्पाट्य च तम गिरिम। बोले देखा शैलु और नय औषधि चीना, देखा शैल औषधि चीन्हा। सहसा कपियो थाई गिर लीना, सहसा कपियो थाई गिर लीना। और उस महान पहाड़ को एक हाथ में लेकर एक हाथ में गदा लिए मारुति नंदन उड़ते हुए आसमान में चले जा रहे हैं। आधी रात का समय था, जिस समय लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लगी तो उर्मिला ने दुस्वप्न देखा। कौशल्या माँ को बताया, कौशल्या माँ ने शत्रुघ्न को बताया, शत्रुघ्न ने भरत जी को संदेश भेजा। भरत जी आकर के अब रुद्राभिषेक यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय ये अयोध्या के ऊपर आंधी के समान आते हुए घर घराने की आवाज आई, जैसे कोई आंधी आ जाए, और पहाड़ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भरत जी ने ऊपर देखा कि ये क्या है, और उन्होंने अपने आसन से एक कुश निकाला, उसकी नोक को तोड़ा और अनुमान के आधार पर बाण चलाया। बाण गया इनके मस्तक में लग गया। अब ये बेहोश होकर के गिर रहे हैं। मूर्छित होकर हनुमत बोले, हा राम मैं वचन निभा न सका। और मूर्छित लक्ष्मण घित संजीवन, दिन के पहले पहुंचा न सका। अब लक्ष्मण बिन राम न रामादल, और सीता माँ का उद्धार कहाँ। सीता माता उद्धार कहाँ। इस धर्म की नैया की देखो डूबिया कर पतवार कहाँ। इस धर्म की नैया की देखो डूबिया कर पतवार कहाँ। इस धर्म की नैया की देखो डूबिया कर पतवार कहाँ। अब
मस्तक पे बाण लगा है, मूर्छित होकर हाथों के बल सीनों के बल नीचे आए, पहाड़ को अपनी पूंछ पर धारण किए थे। अब सब सेवक उस यज्ञ से उठ के दौड़े और सर्वे निशम्य सह लक्ष्मण राम नाम तत्रोपगत्य हनुमत पदयोर निपेतु। सब चरण सेवा करने लगे। वृत्तम चतस्य वचनात्, और हालचाल पूछने, आप कहाँ से आ रहे हैं महाराज, कौन है, कहाँ जा रहे हैं। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ आए। उन्होंने कहा उस औषधि को निकालो, और विशल्य करणी संजीवनी के लेप से उन्होंने हनुमान की मूर्छा दूर कर दिया। तब पीछे भरत जी आए। भरत जी आए तो हनुमान जी फिर छटपटाने लगे, और भरत जी तो उनका वैष्णव स्वरूप देख करके उन्हीं के समानांतर लेट गए, लौटने लगे। अब विकल विलोगी और किशोर लावा, विकट विलोकी किशोर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। इसी तरह टूटती हुई सांसों में हनुमान जी ने समास रूप से वृत्तांत बताया। अब भरतलाल पश्चाताप कर रहे हैं, मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ। जब भी भगवान का कोई कार्य सिद्ध होने को होता है, मैं बाधा बन के पहाड़ की तरह बीच में खड़ा हो जाता हूँ। इतने में कौशल्या माँ आती हैं, कहती हैं, ओ वीरवर जाना तो भेंट करी कहियो, राम जी से भेंट करके मेरा संदेश कह देना। कहो यो कठिन हृदय माय, लाल लोने लखन सहित सुललित लागत नाम। मैंने उसका नाम कभी लक्ष्मण के नाम के बिना नहीं लिया है, कभी केवल राम नहीं कहा है। जब कहा है राम लखन कहा है, राम लखन के अलावा मैंने राम का अकेले उच्चारण नहीं किया, तो उसका मुख नहीं देखूंगी। आना हो सबके साथ आए, नहीं तो जीवन भर वन में रहे। बन गए थे जो शोभा लेकर, वह आभा लेकर घर आना। और बिन सीता लक्ष्मण राम अवध में मोहम्मद अपना दिखलाना। सुमित्रा अम्बा ने रोका, दीदी आप इतने कठोर वचन भैया के लिए क्यों कह रहे हैं। अरे मेरा एक बालक और है ना, उठो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न खड़े हो गए, बोले आप कब के साथ जाइए। लक्ष्मण प्राण का संकट झेल रहे हैं, आप राम जी का साथ दीजिए। अब हनुमान जी रो रहे हैं, भरत जी भी रो रहे हैं, सुमित्रा मैया उनके आंसू पहुंच रहे हैं। इतने में सती उर्मिला आ जाती हैं, और सती उर्मिला कहती हैं, आप लोग बेकार परेशान हो रहे हैं, खबर झूठी है। आप बताइए मेरे पतिदेव कहाँ हैं। बोले राम जी की गोदी में। राम जी की गोदी में जो सोया है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। वो जब तक नहीं उठेंगे सूर्योदय हो नहीं सकता है। आप भी यहीं रहो, विश्राम करो, चिंता मत करो। आप प्रमाण चाहते हो, दासी को संकेत किया। वो पूजा की थाल जो लक्ष्मण की पूजा के लिए वनगमन के समय उर्मिला ने तैयार की थी, उसको दिखा दिया। सब स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। नहीं रोचन बिंदु मलिन हुए, और नहीं कुमकुम रेख में श्यामता आई। गरमाल अभी को मिलाई नहीं, अभी तो सुगंधित वह रही माँ। और चंदन चारु सुसूख्यो नहीं, अनत जी निज अंतस की शीतलाई। तो कैसे करूं विश्वास अभी कि पति मेरे प्रेरण में सर खाई। खबर झूठी है, और अगर सच्ची है तो भी शत्रुघ्न नहीं जाएंगे। अगर ये खबर सच्ची है तो मत भेजो ये वीर पुसूदन को। शत्रु पीछे से अयोध्या के ऊपर भी वार कर सकता है, इसलिए मत भेजो ये वीर पुसूदन को। यह सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं। अबला रघुवंशियों की सबला, और छत्राणी हूँ ये जग को दिखलाऊं। अपने पति धर्म का ढाल बनाई, और शत्रुत्व का खड्ग युद्ध मचाऊं। और 10 शीश उतारी अब, और दुर्गा बनिशीय को वापस लाओ। बोलिए परम सती श्री उर्मिला महारानी की जय हो। भरत जी ने कहा भैया तात गहरू, अहो यही तो ही जाता।
ताते गहरू ते जाता काज नशाए होत प्रभाता काजन साई होते प्रभात। इसलिए आप मेरे बाणों पे चढ़ जाइए, तुरंत आपको मैं राम जी के चरणों में भेज दूंगा। अच्छा हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, जिस बाण से मार के इनने मुझको गिराया, मुझको मानसिक चोट पहुंची, और उसी बाण पे फिर चढ़ के जाने को कह रहे हैं। अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो भरत जी समझाते हैं। तात शब्द में गोस्वामी जी ने वो सारा सूत्र दे दिया है, इसकी व्याख्या मैंने अपने शब्दों में लिखी, सुनिए। हजारों मील से पर्वत उठा के लाए हो, हजारों मील से पर्वत उठा के लाए हो, और मेरे लक्ष्मण के प्राण दाता बन के आए हो। ऐसे उपकार का बदला चुकाना दूर रहा, ऐसे उपकार का बदला चुकाना दूर रहा, मेरे सायक से आप गहरी चोट खाए हो। इसलिए एक सेवा है इस अभाग्य की स्वीकार करो, आपको श्रम न हो देरी न हो विचार करो। आप चढ़िए मेरे इस बाण पे मैं बल जाऊं। कोई भी शस्त्रधारी अपने शस्त्र का सदुपयोग करे ये चाहा जाता है। मैंने अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर दिया, इसको ब्रह्म बाण बनाया, आपके मस्तक पे प्रहार कर दिया। अब अगर आप इस पे अपना चरण रख दें तो ये भी पाप मुक्त हो जाएगा, मैं भी दोष मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए आप चढ़िए मेरे इस बाण पे मैं बल जाऊं, और राम के चरणों में क्षण भर में तुम्हें पहुंचाऊं। हनुमान जी इतने अभिभूत थे कि ऐसा ही होगा, भगवान चढ़ गए तो किनारे चढ़े, किनारे नहीं चढ़े, बीच में चढ़े। अब जब भरत जी ने उसको छोड़ने के लिए कानों तक ताना डोरी को, मोक्तुम दधे झटित कुंडलिनम चकार, तो देखा ये तो बीच में है। बोले आप इसके बैलेंस की चिंता न करो, आप नोक पे बैठ जाओ, जिससे आप उतरो, एक को कदम न चलना पड़े। राम जी के चरणों में ये बाण प्रणाम भी कर लेगा, आपको उतार भी देगा और वापस चला आएगा। अब चढ़े, इतना तेज प्रकंपन हुआ कि चढ़े तो हनुमान जी कूद पड़े, और फिर हाथ जोड़ के बोले भगवान अब मेरी पहले की ताकत वापस आ गई। अब आप मुझको आदेश दीजिए, जैसे आपका बाण है ना वैसे ही मैं राम जी का बाण हूँ। और जिमी मोहर को कर बाना और ते ही भांति चले हनुमाना। लेकिन रास्ते में क्या किया, रास्ते में बेहोश लक्ष्मण की चिंता नहीं है, राम जी का ध्यान नहीं आ रहा है। किसका ध्यान आ रहा है? भरत बाहुबलशील गुण। भरत जी में इतना बल है, इतनी शक्ति है, लेकिन इतने शीलवान है। प्राय जिसमें बल होता है वो अभिमान के कारण उद्दंड हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं बल के साथ शील का होना जरूरी है। जैसे विभीषण जब डरा रावण के रथ को देख करके, अब पकड़ लिया, ममता में क्षमता का ज्ञान नहीं रहता है। रावण को मार के राम जी लौटे थे, तब भी कौशल्या जी को यही संशय हुआ कैसे मारे। ताड़का को मार के लौटे तब भी संशय हुआ, मार्ग जात भयावन भारी, और कौन भात कह विधिनाथ ताड़का मारी, पूछती हैं। और रावण को मार के आए तब भी बोले कौशल्या पुण्य पुण्य रघुवीर, और चितवती कृपा सिंधु मति धीर, और हृदय लगावती बारह बारा, गले से लगा, छाती से लगा लेती हैं और कान में कहती हैं कवन भांति लंकापति मार। बेटा तूने लंका धीराज रावण को कैसे मार दिया? जब विश्वामित्र जी ने उसका नाम लिया था, सुंद उपसुंद के बेटे मारीसुबाहु का नाम लिया था, तो तुम्हारे पिताजी कांपने लगे थे जब देवासुर संग्राम में जाते थे। तुमने मार दिया, कैसे मार दिया? ममता में क्षमता का ज्ञान नहीं रहता है। अब हनुमान जी
में बल और शील दोनों दिखाई पड़ रहा है भरत जी का। तो राम जी ने वहां विभीषण को उपदेश दिया है, उसको विभीषण गीता कहते हैं। मात्र 7-8 चौपाइयां हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहली लाइन, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य के साथ धैर्य होना चाहिए, सत्य के साथ शील होना चाहिए। ये धर्मरथ के सब उपकरण हैं। तो भरत जी में बल भी है लेकिन शील भी है। हमसे कितना विनम्रता पूर्वक बात किए। अब भरत बाहुबलशील गुण। अब तीसरी चीज क्या है कि प्रभु पद प्रीति अपार। ये उससे भी बढ़ के, क्योंकि धन बल तप बल ज्ञान बल, और जब सरई नहीं कहू काम, तो एक बार और मुख से कहो कि जय श्री सीताराम। तो भरत बाहुबल और शील गुण और प्रभु पद प्रीति अपार, और मनमह जात सराहत, और पुण्य पुण्य पवन कुमार। अब हनुमान जी के तेज को वानरों ने देखा और राम जी ने भी देखा। वो विलाप कर रहे थे, बोले अब तो सवेरा होने में थोड़ा सा समय बाकी है, अब वो कहाँ आ पाएंगे, क्योंकि द्रोणाचल यहाँ से 60,000 किलोमीटर की दूरी पे है। बोले द्रोणाचल दूरी है रहन गई, अब जानी पर है नुमान नहीं है। कश्यप के सुत हो तो उदय, अतन त्यागी लखन निज धाम सिधई। फिर मैं हाउ मरी हूँ और मरी है सुन जान की, कानन के कपि कानन जय है। अब व्याकुल होई बिल खै रघुनंदन, व्याकुल होई और बिल खै रघुनंदन, कि कौन के भान विभीषण जय। भगवान अपने भक्त के लिए परेशान है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, क्योंकि ये रघुकुल की रीति है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। भगवान भक्त वत्सल हैं, अपनी भक्त वत्सलता को दिखा रहे हैं। इतने में छोटे छोटे बांदरों ने देखा और कहा, वो देखिए सूर्योदय हो गया। अब उत्तर से हनुमान जी आ रहे हैं, राम जी ने भी कहा सूर्योदय हो गया। तो जामवंत ने कहा, महाराज सूर्योदय पूरब में होता है, आप धैर्य धारण करें। बोले फिर लालिमा ये अरुणिमा नहीं है तो और क्या है बताओ, ये अरुणोदय नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा, मेरे हनुमान का तेज अरुणिमा से ज्यादा है। उद्यत भानु सहस्त्र सन्निभ तनु, उगते हुए सूरज 1000 सूरज के समान उनके मुखमंडल पे तेज है। हनुमान जी ही आ रहे हैं। इतने में हनुमान जी आ गए। अब आ गए तो पहला काम किए कि वैद्यराज को वो बूटी दिए और तथा वो बोले तुरंत तुम इसको पीस डालो। अब हनुमान जी आए, भगवान का चरण छूने की फुर्सत नहीं है। ततः संक्षोदयित्वा ताम औषधिं पवनात्मजः, उस औषधि को एकदम बारीक पीस दिया, पानी की तरह, इंजेक्शन के वाटर की तरह हो गई। सुषेण को दे दिया। अब लक्ष्मण से ददौ नष्टम, नासिका छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क तक वो सुई चढ़ाई गई। अब पता नहीं मेडिकल साइंस वाले यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं। इनहेलर तो है दमा के रोगियों के लिए, लेकिन बेहोशी दूर करने के लिए नाक में सुई लगाना हम नहीं समझते कि मेडिकल साइंस अभी यहाँ तक पहुंचा होगा। तो लक्ष्मण से ददौ नष्टम अशुषेण सुमहद्युति, महान प्रकाशवान तेजवान वैद्य सुषेण ने उपाय किया। बोले तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, तुरंत वैद्य तब कीन उपाय। बैठे लक्ष्मण हर्षाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। अच्छा लक्ष्मण जी उठ के
के बैठ गए तो कथा तो आप सुनते ही हैं। राम जी का एक नियम था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, वो मातु पिता गुरु ना वही माथा। कुछ प्रतिदिन के नियम थे, जैसे ये माता पिता गुरु के चरण का बंधन। दूसरा भ्रातृवेशहितम, भाइयों के साथ ही भोजन करते थे, अकेले कभी भोजन नहीं करते थे। बहुत बड़ी बात है, आप घर में भोजन करने जाएं तो सबको पूछें वो कहाँ है, बड़े कहाँ हैं, छोटे कहाँ, सबको बुलाइए, 4 जगह थाली लगाइए, तब भोजन करिए। देखिए परिवार में एकता कैसे नहीं आती है। तो भ्रातृविसहितम नित्यम अभुक्त्वा मुनिभिरन्वहम्, और साधुओं का सत्संग रोज करते थे और पीछे आके भाइयों को समझाते थे। क्या बात नहीं समझ में आई बताओ? धर्मशास्त्र रहस्याणि शृणोति व्याकरोति च। तो माता पिता का चरण बंधन और भाइयों के साथ सह भोजन, और तीसरा सत्संग करना, क्योंकि अतरे को तरे जे करे दुअरे, अवहराय तिथि के जो रायल नाही, बाल गोपाल के खेलन थे, कुर्ता धोतिया धोरी आयल नाही। बोले भोरो वही न मथानी बजी अंगने, और संजवई सत्संग सुनायल नाही। तो धन लाख तिजोरी में बंद रहे, और सुख तो गृहस्थी का पायल नाही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रतिदिन की तरह आज भी सोकर उठा हूँ, अब चलूं जल्दी से भैया के चरण छूं। देखा भैया बगल में ही है, पछताने लगे, आज बहुत देर तक सो गए, अब इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगते हो भैया माफ करिएगा, बहुत लंबी नींद आ गई थी, इसलिए उठकर भैया के चरण छुए तो दिल से लगा लिया प्रभु ने। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जल्दी से चलिए, माता जी इंतजार करती होंगी, पिताजी इंतजार करते होंगे, गुरुदेव इंतजार करते होंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम लंका के युद्ध स्थल में हो, अयोध्या में नहीं हो। तब उनको भान हुआ, बोले उठकर भैया के चरण छुए तो छाती से लगा लिया प्रभु ने, और उस ओर उठा बजरंगी को। हनुमान जी साष्टांग दंडवत करते हुए धरती पे गिरे हुए हैं, राम जी ने उनको भी उठाया, उस ओर उठा बजरंगी को भी दिल से लगा लिया प्रभु ने। अब भक्त के आगोश में भाई और भगवान यानी भकार त्रिकुटी बन गई, भक्त भगवान और भाई तीनों मिलकर एक हो गए। अब 2 भागों में बंटने पर भी हाथ 2 हैं, हृदय 2 पहलू का है, लेकिन सब एक हो गए, बड़ी देर तक शांत रहे। बोल 2 भागों में बंटने पर भी और प्रभु का मिलाप एक रंगी था, प्रभु का मिलाप एक रंगी था, प्रभु का मिलाप एक रंगी था। एक पहलू में थे लखन लाल, एक पहलू में बजरंगी था। एक पहलू में थे लखन लाल, एक पहलू में बजरंगी था। एक पहलू में थे लखन लाल, एक पहलू में बजरंगी था। अब कपिदल ने जयकार किया, और जयकार इतनी बुद्धिमानी से किया कि समझने वालों की समझ में आ गया। पहला जयकारा किसका लगा आप बताइए? पहला जयकारा भाई उसका लगा जिसने आज सबसे बड़ा काम किया, हनुमान जी। क्योंकि मोरे मन प्रभु, राम जी बुरा नहीं मानते, उन्होंने तो सबरी से कहा कि छठ हमारी 9 भक्तियां हैं, और उसमें एक भक्ति है जथा लाभ संतोष, अपने उन्हें देखे पर दोष, और अगली भक्ति यह है कि मोते अधिक संत कर जान।
भगवान से ज्यादा तुम संत की इज्जत करो, और भगवान को तनिक भी बुरा नहीं लगता। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। और हनुमान जी से बड़ा संत कौन है? हनुमान जी का जयकार लगा, राम जी प्रसन्न हो गए, बोले जय हनुमत की, और फिर जय रघुबर की। और कपिदल ने तब जयकार हुआ, जय हनुमत की, और फिर जय रघुबर की। और कपिदल में तब जयकार हुआ, कपिदल में तब जयकार हुआ। और तीसरा जयकारा इतना जोर से लगा कि लंका तक सुनाई पड़ा। और जय लखन लाल की, और सुन करके और लंका में हाहाकार हुआ। जय लखन लाल की सुन करके लंका में हाहाकार हुआ। जय लखन लाल की सुन करके लंका में हाहाकार हुआ। अब रावण ने सुना, जासूस ने तुरंत बताया जो हनुमान जी के पीछे पीछे गए थे, बोले ये हुआ ये हुआ ये हुआ फिर ये हुआ। और महाराज हम दौड़े दौड़े आ रहे हैं, लक्ष्मण जीवित हो गए। अब यह वृत्तांत और दशानन सुने वो, यह वृत्तांत दशानन सुने वो। अति विषाद पुनि पुनि शिर धुने वो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने वो। तो लक्ष्मण जी ने अपनी माता जी से कहा, माँ ये है मेरी कहानी। अब राम जी ने हनुमान जी को भेंटा तो उनसे कृतज्ञता बताने लगे। राम जी ने हनुमान जी को भेंट के कहा, हम आपसे ऋणी नहीं है, पहले से नहीं ऋणी थे, आज तो तूने मेरे प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण के प्राण बचाकर मुझको और भी ऋणी कर दिया है। इसके बदले प्राणान दास्यामि ते कपे, मेरे प्राणों पर आज से तुम्हारा अधिकार होगा। मेरे प्राण अब हमारे प्राण नहीं है हनुमान, तुम्हारे हृदय में हूँ, और जब चाहो तब हम अपना प्राण तुम्हें दे देंगे। इतना बड़ा उपकार, क्योंकि हर श्री राम और भेंटे हनुमाना, हर श्री राम भेंटे हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमान जी का महाराज एक बात बताएं, करते धरते सब आप हैं, लेकिन आपका एक स्वभाव है, आप अपने सेवकों को भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हैं। राम जी ने कहा ऐसा कैसे कहेगा, ऐसे ही आपकी क्षमता को हम जानते हैं। प्रभु सक काल हो हमारी जियाई, प्रभु सक काल हो मारी जियाई। केवल भगतन देहि बढ़ाई, केवल भगतन देहि बढ़ाई। राम जी मुस्कुरा दिए। अब दोबारा रावण ने भी वही ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण को मार दी, और ये और भी भयंकर था। अब मार दिया, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। फिर रावण उठाना चाह रहा है, जिसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पे गेंद की तरह उछाल दिया था, वो रावण लक्ष्मण जी को उठा रहा है। बाबा तुलसी ने लिख दिया कि ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी तेहि चह उठावन, मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी, जान नहीं त्रिभुवन धनी। इसको पता ही नहीं है समस्त ब्रह्मांड जिनके 1000 फणों में से केवल एक फण पे टिकता है, अब उनको भान नहीं होता कि हम ब्रह्मांड का बोझ ढो रहे हैं। जिमि रजकनी, जैसे धूल की एक कण हो, उन जगदाधार शेषावतार लक्ष्मण को रावण उठाने की मूर्खता कर रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। अब पहुंच गए तो उसने देखा कि तो आ रहा है, तो हमारी जान ले लेगा। आवत कपि हने मुष्टि प्रहार प्रग,
अब मारा तो जान टेक कभी भूमि ने गिरा, लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं, घुटने पे हाथ टेक के फिर हुए और हल्की सी मुष्टि का प्रहार कर दिए। रावण बेहोश हो गया और मूर्छा गई बहोरी सो जागा, तो कपिबल विपुल सराहन लागा। बेहोश लक्ष्मण को हनुमान जी ले जा रहे हैं और रावण पीछे से तारीफ झोंक रहा है, धन्य धन्य तव जननी, तेरे पिता धन्य, तेरी माता धन्य, हनुमान तेरा बल धन्य, मेरे मुष्टि का प्रहार से पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं, तू गिरा भी नहीं और तेरी हल्की सी मुष्टि से मैं बेहोश हो गया। हनुमान जी का चुप देगस तुम वीर यश्य, मुझे धिक्कार बोलो, मेरी बड़ाई मत करो, जब तुम जीव श्री रावण, तुम जीवित हो मेरे मुष्टि प्रहार के बाद, इसलिए मुझको धिक्कार बोलो, कहते हुए लेके चले गए। और बेहोश लक्ष्मण को राम जी की गोद में इस बार भी बिठा दिए। अब खड़े हो गए आदेश की प्रतीक्षा में कि भगवान फिर हमको भेजेंगे वहीं, लेकिन जान रहे थे अब कि भेजेंगे नहीं। अब भगवान क्या किए, लक्ष्मण जी को धरती पे लिटा दिए, अपने उकड़ू बैठ गए, उनके कान के पास मुख ले जाके एक बात बोले, क्या कह रघुवीर अरे समुझ जी भ्राता, कह रघुवीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक शूर त्राता, तुम कृतांत भक्षक शूर त्राता। इतना सुनने समझने के बाद क्या हुआ, सुनत बचन उठी। जैसे भरत जी की बात सुन के बेहोश हनुमान जी उठ गए थे, उसी तरह से लक्ष्मण जी भी उठ गए। और क्या हुआ, वो जो ब्रह्म शक्ति थी उस सबके देखते देखते हृदय में धंसी थी, निकल के ब्रह्मलोक चली गई। ये आश्चर्य देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। का उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और गगन गई सो सकति कराला, वो शक्ति विकराल शक्ति आसमान में चली गई। मतलब क्या निकला, जब कोई भगवान की प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करता है तो भगवान उसे वापस ले लेते हैं। जो शक्ति दिया, जो भक्ति दिया, जो प्रसाद दिया कि संसार में जाओ सबको बांटो और सबका भला करो, उसको व्यक्ति न बांटे और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करे तो वापस ले ली जाती है। हनुमान जी ने धीरे से फिर राम जी से कहा, प्रभु मैंने उस बार कहा था ना, उस बार हम गए कितना भाग दौड़ हुई, क्या क्या नहीं हुआ, इस बार आप बोल के जिला दिए। तो राम जी की शक्ति है। और भरत जी ने जब बोल करके हनुमान जी को कह दिया कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये बेहोश हनुमान होश में आ जाए, उठ जाए, उठ गए। तो हनुमान जी बड़े लज्जित हुए कि हम भी तो भक्त हैं, और जब लक्ष्मण बेहोश थे तो हमने अपने भक्ति की सौगंध खाकर लक्ष्मण को जीवित क्यों नहीं कर दिया। भगवान कितना रोए, कितना आंसू आए। तो हनुमान जी भगवान के चरणों पे गिर पड़े, फिर वही बात बोले, प्रभु आप कालों के भी काल हैं, लेकिन आप भक्तों को महत्व देने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। तो बंधुओं, ये वृत्तांत लक्ष्मण जी ने अपनी माँ जी को सुनाया। बार बार लखन सुमित्रा से बखान मातु कि यही बलधारी मेरे प्राण के बचैया है। और भारत ल जाई और सकुचाई कहे कह के इसे कि यही उपकारी मेरे बान के सहैया है। और कौशिला के पाय पर और कहे मातु जानकी की यही मेरे प्राण सिंदूर के रखैया है। और राम कहे रावण संग्राम महासागर में और मेरी टूटी नैया के चतुर खेवैया है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।